इस साल हज के दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से कैसे इंतजामात किए गए और क्या हुज्जाज कराम इंतजामात से मुतमईन थे, इस हवाले से जानते हैं शफकत मिर्ज़ा से, जो इस वक्त हज की सादत हासिल करने वाले पीर सैयद सज्जाद हुसैन के साथ ही मौजूद हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह बुखारी साहब, जो एक मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं। अपने हज और उम्रा पैकेजेस के हवाला से ये ब्लैकबर्न में मुकीम होते हैं। आज यहाँ शेफील्ड में तशरीफ़ लाए तो मैंने मुनासिब समझा कि उनके हज के हवाले से उनके साथ बात की जाए। सबसे पहले हम उन्हें हज की मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके बाद जानना चाहेंगे कि शाह साहब ये बताइएगा कि हज के हवाला से जो वहाँ इंतज़ामात किए जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग वहाँ होते हैं, उन इंतज़ामात को आप क्या कैसा पाते हैं और क्या हुकूमत उन्हें बेहतरी की तरफ ले जा रही है या क्या हो रहा सबसे पहले मिर्ज़ा साहब खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह खैर जनाब, बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इतने आला इंतज़ामात और पिछले साल से, बल्कि पिछले सारे सालों से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह करीम ने मुझे 25वां हज अता किया है। और जितना इस साल मज़ा आया है, पहले कभी नहीं आया। और पिछले साल, ये 2 साल हमने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किया है। और इसके लिए ये है कि पाकिस्तान से जो प्राइवेट पैकेजेस बनते हैं वो अच्छा बंदा, बल्कि यहाँ से आप, यहाँ के लोग यहाँ ही से पैकेज लें पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, वो सस्ता भी बनेगा और आला भी बनेगा। इसकी ज़रा वज़ाहत कर दीजिएगा कि बंदा, मैं यहाँ रह रहा हूँ, इंग्लैंड में रह रहा हूँ या यूरोप के किसी मुल्क में रह रहा हूँ, यहाँ से मैं पाकिस्तानी कोटे से कैसा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता हूँ? मेरे लिए यहाँ से तो बहुत महँगा होता है। उसका तरीका यह है कि यहाँ की स्टैब्लिश कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां, उनके साथ जो पैकेज उनने बनाए हुए हैं, उनसे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पैकेज लें। वो आपको ना तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, यहाँ ही से मानचेस्टर, जद्दा, जद्दा मानचेस्टर या लंदन से वो आपको फ्लाई करवाएंगे। और यहाँ बैठ के वीज़ा मिलता है। पासपोर्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का इरादा अगले साल है तो वो अभी से अपना पासपोर्ट बनवाएं। अक्सर सुनने में ये भी आया है कि माज़ी में कि यहाँ जो यूरोप से लोग जाते हैं, उनके लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामात होते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह से होते हैं। उसके उसके उसमें बहुत सी आसानियाँ होती हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से जो इस्लामी ममालिक है, वहाँ से जो लोग आते हैं, उनके लिए सहूलतों की वो फ़रवानी नहीं होती, बल्कि सहूलतों का फुक़दान होता है। उन्हें तवील मुसाफ़त पैदल तय करके जानी पड़ती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाएँगे तो क्या यहीं कुछ होगा या हालात कुछ मुख्तलिफ हैं? हाँ, मिर्ज़ा साहब, ये बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है और लोग मोटिवेट भी होंगे इससे। मैंने 23 हज यूरोपियन पासपोर्ट पे, यानी इंग्लैंड के पासपोर्ट पे किए हैं। और वो हम 3 मील एक साइड से पैदल चल के आते थे। और ये पिछले 2 साल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अपने ख़ैमे से निकल के 7 मिनट में हम जमरात पहुँच जाते थे कंकरियाँ मारने के लिए। और फ़र्क ये है कि अब उन्होंने कैटेगरीज़ बना दी हैं, ए, बी, सी। यूरोपियन कैटेगरी वाले जो यूरोपियन कैंप हैं, वो 3 मील दूर हैं। और ये ए कैटेगरी के जो प्राइवेट पैकेजेस बनाए जाते हैं ना, वो ए कैटेगरी खरीदते हैं, मना में भी और अरफात में भी। और उसमें सहूलतें भी बहुत आला, बहुत आला। सिर्फ इसमें आपने ए कैटेगरी लेनी है और प्राइवेट कोटे में जाना है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट के कोटे में जाएंगे, वो सस्ता होगा, लेकिन उसके लिए फिर वही मसाफत और सारे मामला दे। जी, ये थे पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह बुखारी साहब, जो हमें हज के हवाले से बता रहे थे कि वहाँ इंतज़ामात क्या हैं और हज या उम्रा की अदायगी के लिए बेहतरीन ज़रिया क्या है। उनका कहना था कि पाकिस्तान आजकल यूरोपियन पासपोर्ट पे अगर आप हज या उम्रा करेंगे तो वो उसकी कीमत है जो ज़रा ज़्यादा होती है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अगर आप यहाँ बैठे हुए यूरोप में बैठे हुए अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करेंगे, हज या उम्रा करेंगे तो वो आपके लिए सस्ता भी रहेगा और सहूलतें भी उसमें काफ़ी सी मुयस्सर होंगी। शफ़क़त मिर्ज़ा, दुनिया न्यूज़, शेफ़ील्ड।